हेलो बच्चों की हाल चाल। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम सीखेंगे वर्ग छठी के अध्याय 7 के प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 3 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक के सभी प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप प्रश्न संख्या 3 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 को आसानी पूर्वक ढंग से बनाने के लिए सीख जाइएगा। तो इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सभी को हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप जाओ और वहाँ से बारी बारी से सभी वीडियो को देखो। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 3 नंबर प्रश्न है वह है खाली डब्बों को सही संख्या से भरिए। तो यहाँ पर देखिए यह जो हमारा 3 नंबर प्रश्न है इसमें हमें खाली डिब्बा मतलब इस तरह के डिब्बे में हमें क्या करना है, सही संख्या को भरना है। तो कैसे भरेंगे वह जान लीजिए। तो हम प्रश्न संख्या 3 को दो तरीका से हल कर सकते हैं। पहला जो तरीका होगा वह तनी भारी होगा और दूसरा का जो तरीका होगा वह क्या होगा, थोड़ा हल्का होगा। तो चलिए दोनों तरीका सीख लेते हैं ताकि आपको प्रश्न संख्या 3 को बनाने में बहुत इजी हो। तो हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है जिसका ए नंबर जो प्रश्न है वह है 3/5 बराबर बॉक्स बट्टा 20। मतलब यहाँ पर समझिए जो 3/5 है बराबर बॉक्स बट्टा 20 है। तो हमें बतलाना है कि जो बॉक्स है माने डब्बा जो है इसमें कौन संख्या भराया जाएगा। तो चलिए हम दोनों तरीका समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ए नंबर प्रश्न है वह क्या है, तो वह हमारा है 3/5 बराबर क्या है, बॉक्स बट्टा 20। ठीक, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि जब दो भिन्न संख्या हो, देखिए 3/5 क्या है, भिन्न संख्या है, और बॉक्स बट्टा 20 क्या है, यह भी एक भिन्न संख्या। अगर बॉक्स के जगह पर हम कोई भी संख्या लिख देंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या हो जाएगा। तो दो भिन्न संख्या के बीच जब बराबर का चिन्ह रहे, समझे कि नहीं, तब हम क्या करेंगे, तब हम क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना मतलब कोनमा कोनमी गुना करेंगे। ठीक, 3 को 20 से गुना करेंगे और 5 को बॉक्स से गुना करेंगे। ठीक, तो चलिए गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 गुना 20 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह देंगे और यह क्या हो जाएगा, 5 गुना बॉक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 गुना बॉक्स हो जाएगा। बात को समझे, जब इधर भी भिन्न संख्या रहे और इधर भी भिन्न संख्या रहे, दो भिन्न संख्या के बीच बराबर का चिन्ह रहे, तब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, यानी कोरमा कोनमी गुना करेंगे। कोरमा कोनमी गुना मतलब हो गया 3 को 20 से गुना करेंगे और 5 को बॉक्स से गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम गुना कर दिए, 3 गुना 20 कर दिए, बराबर था, बराबर का चिन्ह दे दिए और 5 गुना बॉक्स कर दिए, हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना 20 कीजिएगा तो कितनी आएगा, 3 गुना 20 हो जाएगा, 20 23 60 हो जाएगा। बराबर का चिन्ह दीजिए, 5 गुना बॉक्स है तो इसको 5 गुना बॉक्स ही रहने दे दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यह जो 5 है और बॉक्स है दोनों के बीच कथी के चिन्ह है, गुना का। तो 5 जो है बॉक्स के साथ कथी में है, गुना में। तो बराबर की ई पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। समझे कि नहीं, अगर इधर गुना में है तो बराबर की ई पट्टी आएगा क्या में हो जाएगा, भाग में। अगर इधर भाग में है तो बराबर की पट्टी आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 60 बट्टा 5 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, 60/5 बराबर लिख सकते हैं बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए 5 और 60 जो है ये दोनों को आपस में काट दीजिए, तो 5 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 बराबर बॉक्स, मतलब कि बॉक्स में क्या भराएगा, 12। तो आप यहाँ पर क्या भर सकते हैं, 12 डायरेक्ट भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या भर दीजिएगा, 12 भर दीजिएगा। ठीक, ये आपका हो गया लॉन्ग तरीका। अब देखिए हम आपको एकदम शॉर्ट तरीका इजी वे में बतलाते हैं क्या आपको करना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 3/5 बराबर क्या है, बॉक्स, अभी मानिए 12 नहीं है, बॉक्स बट्टा क्या है, 20 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो संख्या हमें दी गई है उसमें ध्यान रखिए कि क्या किया गया, समझे कि नहीं। यहाँ पर समझिए 5 में क्या किया, 20 प्राप्त हुआ। तो आप किएगा कि 5 में 4 से गुना किया तब हमें क्या प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। ठीक, तो जो काम नीचा में हुआ है वही काम आप ऊपर में कर लीजिए। यहाँ पर देखिए 5 में 4 से गुना किया तो 20 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 में 4 से गुना कर देंगे तो 3 चौके क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार आप सभी बॉक्स को आसानी पूर्वक भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बी नंबर प्रश्न में 2 में क्या किया, 4 से गुना किया तब हमें 8 प्राप्त हुआ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2 में 4 से गुना किया क्या प्राप्त हो गया, 8। तो हम क्या करेंगे, 7 में भी
4 से गुना कर देंगे तो 7 चौके क्या हो जाता है 28। तो बॉक्स में क्या भरा जाएगा 28। बात को समझेंगे, यह प्रश्न इतना इजी है। अब यहाँ पर देखिए जो 4/9 है बराबर है 12 बॉक्स, तो यह बॉक्स में हमें भरना है। तो यहाँ पर देखिए 4 के सामने वाला अंक दिया गया है, तो आप बतलाइए 4 में क्या किया जो 12 प्राप्त हुआ। तो आप कीजिएगा कि 4 में 3 से गुना करके लिख दिया है 12, तो आप क्या कीजिएगा 9 में भी 3 से गुना करके लिख दीजिए। तो 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। बात को समझ रहे हैं। आगे देखिए यहाँ पर 49/35 बराबर बॉक्स बट्टा 5। तो यहाँ पर देखिए अब 35 में क्या गुना करेगा 5 आएगा, तो यहाँ पर गुना और नहीं किया है, यहाँ पर भाग किया गया है। तो 35 में 7 से भाग दिया तो हमें 5 प्राप्त हुआ। तो नीचे में क्या क्या 7 से भाग दिया, तो ऊपर में भी क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। जो काम नीचे में हुआ वही काम क्या करेंगे ऊपर में, या जो काम ऊपर में हुआ वही काम हम कहाँ करेंगे नीचे में करेंगे। तो 35 में 7 से भाग दिया 5 प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार 49 में 7 से भाग देंगे तो कितनी प्राप्त होगा, तो आप कहिएगा 7 प्राप्त होगा। इस प्रकार आप बॉक्स को भर सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब बढ़िए प्रश्न संख्या 4 की ओर। आगे देखिए हमारा जो 4 नंबर प्रश्न है वह है 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका। यहाँ पर कह रहा है कि 3/4 का हमें तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, जिनका क्या है हर 20 है। अब बतलाइए तुल्य मतलब क्या होता है बराबर होता है। तो इसको कैसे हल करेंगे वह भी जान लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेते हैं। किसका तुल्य कहा 3/4 का, तो आप यहाँ पर 3/4 लिख दीजिए। तुल्य कहा, तुल्य मतलब क्या होता है बराबर, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। ठीक, अब समझिए क्या कहा हर, क्या होता है वह समझिए। भिन्न संख्या एक नाम सुने होंगे आप, भिन्न संख्या। ठीक, भिन्न संख्या क्या होता है वह समझिए। एक होता है बट्टा, बट्टा के ऊपर जो अंक लिखा रहता है उसको हम कहते हैं अंश, और बट्टा के नीचे जो संख्या लिखा रहता है उसको कहते हैं हर। और ये जो लकीर है इसको कहते हैं बट्टा। क्या कहते हैं बट्टा कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बट्टा कहेंगे। बट्टा अगर ऊपर कोई संख्या या अंक लिखा है उसको क्या कहेंगे अंश, और बट्टा के नीचे कोई संख्या या अंक लिखा है उसको क्या कहेंगे हर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखल है 5/7, क्या लिखा है 5/7। तो पूछेगा इसमें अंश क्या है, तो ऊपर वाला क्या होता है अंश, तो अंश कितना है 5 है, और हर कितना है तो आप कहिएगा 7। ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है हर होता है। तो पूछेगा हर कितना है तो 7 है, अंश कितना है तो 5 है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए कि क्या कहा हर 20। तो सबसे पहले बट्टा दे दीजिए और कहा हर कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो आप बतलाइए 20 कहाँ में आएगा, तो बट्टा का नीचे आएगा, क्योंकि हर जो होता है वह बट्टा के नीचे वाला अंक होता है। तो 20 को कहाँ लिख देंगे बट्टा के नीचे लिख दिए। ठीक, अब बट्टा के ऊपर कौन संख्या आएगा वह हमें बतलाना है। तो सिंपली देखिए जैसे 3 नंबर प्रश्न को हल किए उसी प्रकार 4 नंबर को भी हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 में क्या किया 5 से गुना किया तब हमें 20 प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे 3 में भी 5 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे में जो काम किया वही काम हमें कहाँ करना है ऊपर में करना है। नीचे में 4 में 5 से गुना किया तो 20 प्राप्त हुआ, तो हम 3 में 5 से गुना कर देंगे तो 3 5 कितना प्राप्त हो जाएगा 15 प्राप्त हो जाएगा। हो गया। इसी प्रकार देखिए बी नंबर प्रश्न देखिए किसका तुल्य भिन्न लिखना है, तो हमें 3/4 का ही तुल्य भिन्न लिखना है। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिख दीजिए 3/4 लिख दिए। अब देखिए तुल्य मतलब क्या होता है बराबर, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है अंश कितना होना चाहिए 33। तो सिंपली 1 बट्टा दीजिए। अंश बोला तो बट्टा के ऊपर अंश आता है, बट्टा के नीचे हर आता है। तो यहाँ पर बोला अंश 33, तो बट्टा के ऊपर क्या लिखाएगा 33 लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा के नीचे कौन संख्या आएगा वह आपको बतलाना है। तो आप कहिएगा एकदम ईजी है। कैसे ईजी है वह भी समझ लीजिए। यहाँ पर कहिएगा कि 3 में 11 से गुना किया तो 33 हुआ, तो जब ऊपर में 11 से गुना किया तो नीचे में भी 11 से गुना करेंगे। बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या करेंगे जब ऊपर में 11 से गुना किया तो 33 प्राप्त हुआ, तो नीचे में भी 11 से गुना करेंगे तो 11 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो यही रहा बी नंबर प्रश्न का हल।
उसी प्रकार सी नंबर को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए किसका तुल्य भिन्न लिखना है, तो आप कहिएगा 3/4 का, तो 3 बट्टा क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तुल्य मतलब क्या होता है, बराबर या समान होता है, तो बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला, हर 8, तो यहाँ पर देखिए बट्टा सबसे पहले दे देंगे। हर बोला कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हर कहाँ में आता है, तो आप कहिएगा कि बट्टा के नीचे, तो 8 कहाँ में आएगा, बट्टा के नीचे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 4 में क्या किया, 4 में 2 से गुना किया तो क्या प्राप्त हुआ, 8। तो ठीक उसी प्रकार क्या कीजिए, जो नीचे में काम हुआ वही काम आप ऊपर में कर लीजिए। तो 4 में 2 से गुना किया, 8 प्राप्त हुआ, तो आप 3 में 2 से गुना कीजिए, तो 3 गुना 2 कीजिएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो गया। आगे बढ़िए डी नंबर प्रश्न में, तो डी नंबर प्रश्न में किसका तुल्य भिन्न लिखना है, तो आप कहिएगा 3/4 का, तो 3/4 लिख दीजिए। और इसका तुल्य भिन्न लिखना है, तो तुल्य मतलब क्या होता है, बराबर, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब यहाँ पर बट्टा दीजिए, यहाँ पर बोला अंश कितना होना चाहिए, 27, तो अंश कहाँ में लिखाता है, ऊपर में, तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा, 27, तो नीचे में कौन संख्या आएगा, तो आप कहिएगा कि 3 में 9 से गुना किए तो 27 हुआ। जब ऊपर में 9 से गुना किए तो नीचे में भी तो 9 से गुना करेंगे, तो 9 गुना 4 करेंगे, तो 9 चौके क्या होता है, 36। तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, 36। तो यह प्रश्न को एक बार और समझ लीजिए रिपीट में। यहाँ पर देखिए क्या बोला कि 3/4 के तुल्य भिन्न लिखने के लिए जिनका क्या होना चाहिए, हर 20 होना चाहिए। तो 3/4 का हम तुल्य भिन्न लिखें, तो यहाँ पर देखिए इसका हर क्या है, 20 है ना, समझ रहे हैं बात। तो क्या हो जाएगा, 3/4 का जो तुल्य भिन्न होगा वह हो जाएगा 15/20, जिसका हर क्या है, 20 है। उसी प्रकार देखिए 3/4 का हम एक नया तुल्य भिन्न लिखें, क्या लिखे, 33/44, जिसका अंश क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 33 है। यहाँ पर देखिए क्या बोला कि 3/4 का तुल्य भिन्न लिखने के लिए जिसका हर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 3/4 का हम एक तुल्य भिन्न लिखें जिसका हर यहाँ पर देखिए क्या है, 8 है। जो हम तुल्य भिन्न लिखे वह क्या है, 6/8 है, जिसका हर क्या है, 8 है। ठीक, आगे बढ़िए डी नंबर में क्या कह रहा था, 3/4 का एक तुल्य भिन्न लिखने के लिए जिसका अंश कितना हो, 27 हो। तो यहाँ पर देखिए 3/4 का हम तुल्य भिन्न लिखे, क्या लिखे, 27/36, जिसका यहाँ पर देखिए अंश क्या है, 27 है। हो गया, इसी प्रकार हल कर लीजिएगा। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 5 की ओर। आगे देखिए हमारा जो 5 नंबर प्रश्न है वह है 36/48 के तुल्य व भिन्न ज्ञात कीजिए जिनका। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला 5 नंबर में कि 36/48 का हमें वह तुल्य भिन्न ज्ञात करना है, समझे बात, जिनका अंश क्या होना चाहिए, 9, मतलब कि कोई ऐसा भिन्न संख्या होगा जिसका तुल्य भिन्न क्या है, 36/48 है। ठीक, तो वह हमें भिन्न संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल ही है, एकदम सिंपल है। तो किसका कहा, तो आप कहिएगा 36/48 का, तो यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे, 36/48 लिख देंगे, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहा, तुल्य, तुल्य मतलब क्या होता है, बराबर का चिन्ह देंगे, बट्टा देंगे। अंश बोला कितना होना चाहिए, 9, तो अंश कहाँ में लिखाता है, तो ऊपर में, ऊपर में क्या लिख देंगे, 9, हो गया। अब नीचे वाला संख्या खोजना है, तो आराम से खोजिए। तो आप कहिएगा कि 36 में क्या किया जाए कि 9 प्राप्त हो, समझे। तो यहाँ पर क्या किया कि 36 में 4 से भाग दिया तो क्या प्राप्त हुआ, 9। जब ऊपर में 4 से भाग दिया तो नीचे में भी हमें क्या करना है, 4 से ही भाग देना है। तो 48 में 4 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा नूनू, तो आप कहिएगा 12 प्राप्त होगा। तो 36/48 का तुल्य व भिन्न हम ज्ञात कर लिए, जिसका अंश कितना है, 9 है, समझे। अगर इसको आप दूसरा तरीका से देखिएगा तो वह भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 9 में 4 से गुना किया 36 प्राप्त हुआ। जब ऊपर में 4 से गुना किया तो नीचे में भी कितना से गुना करेगा नूनू, 4 से। तो बढ़ चौके क्या होता है, 48 होता है। हो गया, 30/48 का वह तुल्य भिन्न हम ज्ञात कर लिए जिसका अंश क्या है, 9 है। तो वह तुल्य भिन्न क्या है, 9/12 है। आगे बढ़िए बी नंबर प्रश्न में किसका तुल्य भिन्न हमें ज्ञात करना है, तो आप कहिएगा 36/48 का। ठीक, तुल्य करना है तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। क्या बोला, हर कितना होना चाहिए, 4, तो बट्टा देंगे। हर कहाँ आता है, नीचे में, तो नीचे में क्या लिख देंगे,
4 लिख देंगे। अब बतलाइए जो 48 है इसमें क्या किया गया, यहाँ पर 4 आ गया, तो आप कहिएगा कि 48 में न 12 से भाग दिया गया, तब यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ। जब नीचे में 12 से भाग दिया गया तो ऊपर में कितने से भाग दीजिएगा, तो जे काम नीचा में होता है वह काम ऊपर में करते हैं। नीचे में 12 से भाग दिए तो ऊपर में 12 से भाग देंगे, तो 36 में 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। हो गया। तो 36/48 का तुल्य व भिन्न ज्ञात कर लिए, जिसका हर क्या है, 4 है। बात को समझिए कि 36/48 का एक तुल्य भिन्न क्या हो सकता है, 3/4 हो सकता है। अगर इसको उल्टा तरीका से समझिएगा तो वह भी समझ लीजिए। 3 में 12 से गुना किए तो 36 प्राप्त हुआ, जब ऊपर में 12 से गुना किए तो नीचे में भी 12 से गुना करेंगे, तो 4 में 12 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 48 प्राप्त होगा। बात को समझे कि नहीं। तो यही रहा आपके प्रश्न संख्या 5 का हल। अब बढ़िए 6 की ओर। आगे देखिए जो हमारा 6 नंबर प्रश्न है वह है, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर प्रश्न है, बी नंबर प्रश्न है और सी नंबर प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 भिन्न संख्या दिया गया है, यहाँ पर भी 2 भिन्न संख्या दिया गया है और यहाँ पर भी 2 भिन्न संख्या दिया गया है। ठीक, हमें बतलाना है कि यह जो 2 भिन्न संख्या है क्या दोनों भिन्न तुल्य है। तुल्य मतलब बराबर है, मतलब कि 5/9 जो है वह 30/54 के बराबर यानी तुल्य है या नहीं। तो आप इसको भी 2 तरीका से बना सकते हैं, एक होता है इजी तरीका, एक होता है भारी तरीका। तो चलिए दोनों तरीका सीख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, क्या है ए नंबर प्रश्न में, ए नंबर प्रश्न में है 5/9 और दूसरा भिन्न संख्या क्या है, 30/54 है। क्या बोला कि तुल्य है या नहीं जांच करने के लिए, तो तुल्य मतलब क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5/9 है तो 5/9 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे और 30 क्या लिख देंगे, 54 लिख देंगे। ठीक, लिख दिए। अब आप क्या कीजिए, दोनों को गुना कर लीजिए। अब बतलाए थे ना अभी पहले क्या, कि इधर भिन्न संख्या रहे और इधर भिन्न संख्या रहे, 2 भिन्न संख्या के बीच बराबर का चिन्ह रहे तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 54 और 9 गुना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो करिए, तो 5 गुना 54 कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 54 में आप 5 से गुना कर दीजिए, 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 5 25, 2 क्या हो जाएगा, 27। कितना है, 270। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 270। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 9 गुना 30 कीजिए तो 9 तियाई 27, एक 0 चलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 270 बराबर 270 होगा। तो आप कहिएगा हाँ दोनों बराबर है, इसलिए जो 5/9 है और 30/54 है दोनों तुल्य भिन्न है। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है वह भी समझ लीजिए। दूसरा तरीका है, यहाँ पर देखिए 5 क्या है, 9 है और कोमा देंगे, क्या है, 30 क्या है, 54 है। अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, ये जो 5/9 है इसको आप सरलतम रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, कोई ऐसा पहाड़ा न है जेकरा में क्या हो 5 और 9 दोनों आए, एक के पहाड़ा को छोड़ करके। आगे देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 30/54 है ना, इसको आप काट सकते हैं, कितना से काट सकते हैं, 6 से। तो यहाँ पर देखिए जब 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 30 आएगा और 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 54 आएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5/9। अब बराबर नहीं लिख सकते हैं 5/9, 5/9 बराबर नहीं होगा 5/9। आप कहिएगा हाँ, तो इसलिए यह क्या है, तुल्य भिन्न। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, अतः यह क्या है, तुल्य भिन्न है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए बी नंबर प्रश्न, बी नंबर भी प्रश्न भी इजी है। यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं, क्या है, 3 क्या है 10 है, 3/10 लिखिए। और यहाँ पर देखिए तुल्य मतलब क्या होता है, बराबर। इसको दूसरा तरीका से बना लेते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, क्या है, 12 क्या है 50 है, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए। 2 भिन्न संख्या के बीच क्या है, बराबर का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। तो 3 गुना क्या करेंगे, 50 करेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 गुना 50 अब बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 12, 10 गुना 12। तो 3 गुना 50 करेंगे तो कितने आ जाएगा, 150। अब बराबर क्या हो जाएगा, 12 120। तो बतलाइए 150 और 120 क्या बराबर होगा कहियो जिंदगी में,
कहिएगा न। तो जब बराबर न होगा तो क्या लिख देंगे कि अतः यह तुल्य भिन्न नहीं है। हो गया, अतः यह क्या हो जाएगा, तुल्य भिन्न नहीं है। यह हो गया एक तरीका। अगर एक दूसरा तरीका से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 3/10 है, कोमा दिया गया है 12/50। तो आप बतलाइए कोनो ऐसा पहाड़ा है जरा हम 3 और 10 आए, एक पहाड़ा छोड़ करके, आप कहिएगा नहीं। 12/50 है, तो कोई ऐसा पहाड़ा है जरा हम 12 और 50 दोनों आए, तो हाँ है। तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 2 का पहाड़ा जब हम 25 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3/10 बराबर है 6/25 का। तो आप कहिएगा 3/10 जो है वह 6/25 के बराबर नहीं है। बात को समझ गए, बराबर को काट देंगे मतलब कि दोनों बराबर न है, इसलिए यह तुल्य भिन्न न है। तो इसके नीचे में भी आप लिख सकते हैं कि यह तुल्य भिन्न न है। तो आप यह तरीका बनाइए, यह भी सही है, और यह तरीका बनाइएगा, यह भी सही है। जो आपको इजी लगे सो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। आगे बढ़िए, सी नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 7/13, 7/13 लिख दीजिए। और यहाँ पर देखिए तुल्य मतलब क्या होता है, बराबर होता है। 5 क्या लिख देंगे, 11। क्रॉस गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 11, 7 गुना क्या हो जाएगा 11, बराबर क्या हो जाएगा 13 गुना 5, 13 गुना 5। तो 7 गुना 11 करेंगे तो 11 सत्ते 77, बराबर 13 गुना 5 करेंगे तो 13 5 क्या हो जाएगा 65। तो बतलाइए नूनू कि 77 और 65 बराबर होगा। आप कहिएगा कि जिंदगी में कहीं बराबर नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे, जब बराबर न होगा तो क्या लिख देंगे, तुल्य भिन्न न है। बराबर होता है तो क्या लिखते हैं, तुल्य भिन्न है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अतः यह तुल्य भिन्न नहीं है। हो गया। इसी प्रकार 6 नंबर को बना लीजिएगा। चलिए 7 नंबर को हल कर लेते हैं। अब आगे देखिए, हमारा जो 7 नंबर प्रश्न है वह है निम्न भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। तो हमें क्या करना है, जो भिन्न संख्या दिया गया है इसको सरलतम रूप में बदलना है। सरलतम रूप मतलब हो गया कि इसको छोटा रूप यानी लघु रूप में लिखना है, मतलब कि सबसे छोटा रूप में लिखना है। तो चलिए समझ लेते हैं ए नंबर प्रश्न को कैसे हल करेंगे। क्या है, 48 बट्टा में क्या है 60, इसको सरल रूप में कीजिए। सरल रूप मतलब हो गया काटना, समझ गए, ठेठी भाषा में क्या कहते हैं, काटना। ठीक, अब काटेंगे कैसे, तो कोनो ऐसा संख्या लेंगे जिस संख्या से क्या हो 48 में भी भाग लगे और 60 में भी भाग लगे। कोनो ऐसा संख्या आपके देखला में है तो आप कहिएगा हाँ है। आप कहिएगा कि गुरुजी 12 जो है ना, 12 के पहाड़ा में 48 आता है और 12 के पहाड़ा में ना 60 आता है। एक के कोनो पहाड़ा होना चाहिए, समझे कि नहीं। तो कहिएगा सही बात है। तो 12 का पहाड़ा जब आप 4 बार पढ़िएगा तो क्या होगा 48 होगा, और 12 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़िएगा तो क्या होगा 60 होगा। तो इसका जो 48/60 है, इसका जो सरलतम रूप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, समझे कि नहीं। आप ये नहीं कीजिएगा कि ऊपर अलग पहाड़ा से काटते हैं नीचा अलग पहाड़ा से काटिएगा, तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऊपर बढ़ चौके 48 कर दिए और नीचा में 20 या 60 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। जब ऊपर में 12 का टेबल पर काटे हैं तो नीचे में भी कौन टेबल पर काटिएगा नूनू 12 ही एक, समझ गए। ये हो गया। आगे देखिए क्या है 150 अब बट्टा क्या है 60 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ऊपरों में एगो जीरो रहे अंतिम में और नीचों में एगो जीरो रहे तो एगो जीरो से एगो जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब कितनी बचा, ऊपर में 15 बचा और नीचे में कितना बचा 6 बचा। तो कौन ऐसा पहाड़ा है जेकरा में 15 और 6 दोनों आए, तो आप कहिएगा तिनका है ना, तिनका में 15 आता है और 6 आता है। तो कहिएगा कि तिनका को हम 5 बार पढ़ेंगे ना 15 आएगा, और तिनका को 2 बार पढ़ेंगे ना तो 6 आएगा, समझे। तो यहाँ पर देखिए जो 150/60 है ना, इसका जो सरलतम रूप आएगा वह क्या होगा 5/2। और जानते हैं वो बात, 150/60 है ना, इसका सरलतम रूप क्या आया 5/2। इससे छोटा आप नहीं लिख सकते हैं 150/60 का, मतलब 150 बट्टा जो 60 है इसका सबसे छोटा रूप हो गया 5/2। एक रास छोटा नहीं होगा नूनू, समझे बात। आगे देखिए क्या है 7/28 है।
कोनो ऐसा पहाड़ा है जगरा में 7 आए 28 आए, तो आप कहिएगा याद नहीं है 7 का पहाड़ा नहीं है, तो हाँ 7 का पहाड़ा है, याद आया। तो यहाँ पर देख कहिएगा कि 7 का पहाड़ा एक बार पढ़िए तो 7 आएगा, 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 28 आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सरलतम रूप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 7/28 है इसका सरलतम रूप है, वह कितने होगा ननो, 1/4 होगा। समझ लो। अब यहाँ पर देखो कहो कि कैसे पता करे कि कौन पहाड़ा से कटेगा। यहो बहुत बच्चा के नहीं समझ में आता है, तो करे वो तरीका लाए हैं। यहाँ पर देखिए 48/60 है, तो हम बोल दिए कि बेर की 12 से लगाइए, 12 में क्या होगा 48 आएगा, 60 आएगा। तो आप कहिएगा कि आपको याद है, तो आप बहुत उछलते हैं, आपको कैसे याद होगा। तो वह भी चलिए बतला देते हैं। तो क्या कीजिएगा, कितनी लिखल है 48 लिखल है ना, और कितनी लिखल है 60 लिखल है। ई दोनों को मौसो ले लीजिए। तो आप कहिएगा कि मौसो कैसे लेते हैं, तो भाग विधि से नहीं बतलाएं बकलोल। यहाँ पर देखो जो बड़का रहता है ओकरा बीच में लिख देते हैं, जो छोटका रहता है ओकरा बगल में लिख देते हैं, लिख दिए। अब भाग लगाइए, 48 एकदम कहिएगा 48 आएगा, ठीक है। घटाइएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर घटाइएगा तो 1 आएगा। फिर भाग का चिन्ह देंगे, ये 48 उठ के यहाँ पर आएगा। आप कहिएगा 12 का अंक 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 48 आएगा, और ये क्यों हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक कर जो 48 60 है इसका मौसो क्या आया, तो आप कहिएगा कि 12 से कटा तो मौसो क्या हो जाएगा 12, इसीलिए इसमें जो कटेगा वो 31 कटेगा, 12 से कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 150/60 है, तो यह कौन पहाड़ा में आएगा कैसे पता करेंगे। तो अभी तुरंत आपको बतलाए हैं, क्या बतलाए हैं कि मौसो लीजिए। तो चलिए मौसो ले लेते हैं। कितना का 150 में क्या करेंगे 60 से लगाएंगे, तो आप कहिएगा कि देखिए 60 दूना तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए 0 को 0 हो जाएगा, 5 में 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और 1 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो ऊपर से क्या उतारेंगे, तो ऊपर से उतारेंगे यहाँ पर 60, 30 दूना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो केकरा से भाग ले कटा, तो आप कहिएगा 30 से भाग लगाए तो पूरा पूरा अंतिम में कट गया। तो मौसो क्या आ गया, मौसो आया आपका 30। तो यह जो ऊपर नीचे कटेगा किससे कटेगा 30 से। 30 का पारा जब 5 बार पढ़िएगा तो 150 आएगा, और 30 का पारा जब 2 बार पढ़िएगा तो 60 आएगा। उसी प्रकार देखिए 7/28 है, तो 7 और 28 का जब आप मौसो लीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 का पहाड़ा में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसी प्रकार आप भी हल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो क्लास में आप प्रश्न संख्या 3 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 के सभी प्रश्न को बनाने के लिए सीख गए होंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके आगे का वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिए, या यहाँ पर वीडियो का लिंक आ रहा होगा उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।